हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप लोग सभी लोग कैसे हैं भाई। आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं आप लोगों का एक बहुत ही बढ़िया सेशन लेके आ रहा हूँ। और आज का मैं जो आपके लिए सेशन लेके आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ रेन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेन प्रॉब्लम को एक सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से समझाऊँ। ठीक है। और आपने पूरी कोशिश करनी है कि पूरे वीडियो को, पूरे सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। जब सेशन पूरा देख लेंगे आप, उसका बेस का क्वेश्चन भी देख लेंगे कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो फिर आपके पेपर में अभी तक प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आपके रेन प्रॉब्लम बेस्ड आए हैं, आप सारे क्वेश्चंस उस तरीके से लगा के देखना। आई होप, मेरा ऐसा मानना है, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। पर वीडियो प्रॉपरली ध्यान से देखना। सिर्फ ध्यान से देखना ही नहीं है, ध्यान से देखने के बाद उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेनी है प्रॉपर वे में। और हाँ, कई बच्चे कह रहे थे भाई कि सर आप सुपर 100 क्वेश्चन का सेशन लेके आने वाले थे आज। बच्चों में बिल्कुल लेके आने वाला था, लेकिन थोड़ा सा इश्यू चल रहा है आजकल नेटवर्क का, थोड़ी गर्मी का, मेरा लैपटॉप बार बार बंद हो जाता है। मुझे बस आप 2 दिन का समय दो, मैं लैपटॉप थोड़ा चेंज कर रहा हूँ अपना। उसमें चेंजेस आने के बाद मैं प्रॉपर 3 घंटे का या 4 घंटे का लाइव सेशन लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग सुपर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करें, मैं आपके साथ रेगुलर हूँ, हमेशा हूँ, साथ साथ हूँ। और जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होगा मैं आपके साथ बना रहूँगा लगातार। ये मेरी तरफ से 100% नोट कर लो। मैं कहीं नहीं जाने वाला, आपके साथ हूँ हर घड़ी, हर समय, हर वक्त। और आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए और एप्रिसिएशन चाहिए। मतलब आप मेरे जो बनाए हुए वीडियोज़ और सेशंस हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करें, उनको और शेयर करें। जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं बच्चों, उतना मैक्सिमम शेयर करें, ताकि हर बच्चे को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। और उनसे कहें कि वो आगे भी इसको शेयर करें। और सिर्फ शेयर तो करना ही नहीं है बेटा, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये सारी बातें ज़रूरी हैं। जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये चैनल बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, आप लोग भी मेरे साथ ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये हर बच्चे तक पहुंचेगा। मैं और वीडियोस बनाऊंगा, और वीडियोस बनाऊंगा, और वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए आप ही लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ये जो मोटिवेशन है ना, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मिलती है। जैसे रेन प्रॉब्लम रिलेटिव मोशन है ना, वैसे मोटिवेशन भी एक रिलेटिव मोशन है। मैं आपको मोटिवेट करता हूं और आप मुझे मोटिवेट कैसे करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की आप मेरी कोशिश करेंगे। तो जो मेरा ये मिशन है ना कि मुझे हर बच्चे तक पहुंचना है, मुझे सिर्फ अभी तक मैंने 20,000 बच्चों को मेंटर किया है, मुझे सिर्फ 20,000 को नहीं करना है, मुझे 2 लाख को, 20 लाख को और 2 करोड़ बच्चों को मेंटर करना है। जितने बच्चे पेपर के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, सभी को मुझे मेंटर करना है। मेरी सोच तो ये है। और अगर आप मेरी सोच से सहमत हैं तो अपने कमेंट्स लिखें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में सेशन को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का अपना। तो बच्चों, ये आप लोगों के सामने देखो, हमारे पास रेन प्रॉब्लम है। अब देखो, रेन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आपको मैं सिंपल तरीके से बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। और आपने बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड भी करना है। तो कोई भी रेन प्रॉब्लम हो, कोई भी रेन प्रॉब्लम हो, कोई भी बच्चों रेन प्रॉब्लम हो, एक बात ध्यान में रखना। आप जो भी रेन प्रॉब्लम करोगे ना, ये हमेशा रिलेटिव मोशन है। इट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन पर बेस्ड होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन। और क्योंकि ये रिलेटिव मोशन बेस्ड है, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन बेस्ड है, तो आपको मैं एक बात बताता हूँ। रेन प्रॉब्लम के अंदर सिंपल सी बात बताता हूँ कि रेन प्रॉब्लम के अंदर हम लोग फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब मैन के रिस्पेक्ट में रेन कैसे गिर रही है, मेरे रिस्पेक्ट में बारिश कैसे गिर रही है, वही हमारे लिए रेन प्रॉब्लम है। देखता हूँ कि मेरे पास डंडी पड़ी हो तो बहुत बढ़िया बात है, और नज़र नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आपको समझाता हूँ। अगर मान लो मेरे रिस्पेक्ट के अंदर, मेरे रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकली नीचे गिर रही है, ऐसे करके नीचे गिर रही है, तो मैं छतरी को ऐसे थामूंगा ना, छतरी ऐसे थोड़ा पकड़ूंगा कि छतरी मैंने ऐसे पकड़ रही, रेन ऐसे गिर रही है, मैं तो भीग जाऊंगा यार, है ना। और अगर मेरे रिस्पेक्ट में रेन तिरछी ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके, तो मैं अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करने की कोशिश करूंगा।
क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा मेरे रिस्पेक्ट में रेन कैसे आ रही है। तो मेरे रिस्पेक्ट में अगर तिरछे से तिरछी आ रही है तो मैं रेन को ऐसे छतरी पकड़ लूंगा। तो मुझे हर बार यही देखना पड़ेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में रेन कैसे गिर रही है। तो आपको हमेशा इस क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में। और अगर आपको रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो आपने वेक्टर पढ़ रखा सभी लोगों ने, उसका फॉर्मूला होता है वी आर माइनस में वी एम। अब मैं तुम लोगों को एक बात और बताता हूं, तो ध्यान से सुनना। हम लोग वेक्टर में कभी सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं। वेक्टर में सब्ट्रैक्शन रूल ही कोई नहीं है भाई। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ सब एडिशनल लॉज हैं। सब्ट्रैक्शन का कोई रोल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन ही करते हैं भाई। कैसे करते हैं देखो, वी आर में जोड़ देंगे वी एम को, पर उल्टा करके जोड़ देंगे। मतलब अगर आपने ये वाला कारनामा कर दिया, अगर आपने ये वाला कारनामा कर दिया तो सारी कहानी सच हो जाएगी और आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब हर क्वेश्चन में आप ये निकालने की कोशिश करें, इसका डायग्राम बना दें वी आर माइनस वी एम का, और वी आर में वी एम जोड़ना है, उल्टा करके जोड़ना है। माइनस का मतलब उल्टा करके जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर दिखाई जा रही है। देखो ये एक बंदा है, भाग रहा है। इसके पीछे कुत्ता पड़ा है या नहीं पड़ा आई डोंट नो, पर भाग रहा है बंदा, ठीक है। और बारिश गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन गिर रही है ऐसे करके, बंदा भाग रहा है ऐसे करके। तो क्या करना है, सबसे पहले वी आर देखना है, वी आर कैसा है। वी आर डाउनवर्ड है तो वी आर देखो डाउनवर्ड। मैं यहाँ पे फिल्म बनाता हूँ, इसकी पिक्चर कॉर्नर पर बनी हुई है, आपको नजर नहीं आ रही होगी। तो वी आर लेना है डाउनवर्ड ऐसे करके, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा मैं थोड़ा क्लियर कर दूं इसको। तो वी आर तुमको लेना है ऐसे करके जी, देखो। तो वी आर ऐसे करके नीचे की ओर है, तो वी आर नीचे की ओर ऐसे करके ले लेना है ऐसे करके। ये हो गया जी वी आर, राइट। और वी एम कैसे करके, अभी वी एम को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, तो वी एम ऐसे करके है। तो अभी जो आपके सामने पिक्चराइजेशन में जो फोटो है वो क्या शो कर रहा है कि बंदा भाग रहा है, वी एम मतलब मैन की स्पीड, बंदा भाग रहा है ऐसे करके और रेन गिर रही है ऐसे करके। ये तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो पिक्चर दे रखी है मैंने डायग्राम बना दिया। अब मुझे इसकी पिक्चर बनानी है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये जो पिक्चर मैंने बनाई है ना, अब इसी पिक्चर में वी एम को उल्टा करके जोड़ दो। अब जब मैं वी एम को उल्टा करके जोड़ूंगा तो देखो नीचे वाली पिक्चर दिखा रखी है आपको। अब अगर इसी पिक्चर में, ओ यार सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से मैंने सारा इरेज कर दिया, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। मुझे चाहिए वी आर एम, और वी आर एम बराबर हुआ वी आर माइनस में वी एम। सब कुछ मिट गया यार, नहीं। और मैंने बताया कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन रूल कोई होता ही नहीं है, तो एडिशन करना है उल्टा माइनस वी एम। और मैंने बताया देखो जी कि वी आर तो ऐसे करके है और वी एम ऐसे करके है, दैट इज द वी आर एंड दैट इज द वी एम, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका डायग्राम बनाना है एक्चुअल में, और अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो मुझे इसका ही डायग्राम बनाना था, मैंने कुछ और बना दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब इस वीएम को ना, इस वीएम को उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। देखो जी आप, वी आर ऐसे करके है, दिख रहा है, वीएम ऐसे करके है, दिख रहा है। अब मैंने वीएम को उल्टा करके जोड़ दिया, देख दिया, उल्टा करके जोड़ दिया। अब देखो जी वी आर तो नीचे की ओर जा रहा है, तो वी आर जा रहा है नीचे की ओर ऐसे करके, ठीक है। और वीएम कैसे करके जा रहा है, इनको एक ही पॉइंट से लो, इन दोनों को ना एक ही पॉइंट से यहीं से लगा लो ऐसे करके। तो वी आर जा रहा है ऐसे करके, और इस वाले वेक्टर को शिफ्ट करके मैंने यहीं से लगा दिया, तो वी एम जा रहा है ऐसे करके, उल्टा करके जोड़ दिया। तो दैट इज द वी आर, दैट इज द वी एम जो मैंने उल्टा करके जोड़ा है। और इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा, इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड द वी आर एम। ये मिल जाएगा तुम लोगों को वी आर एम। और जैसे ही वी आर एम मिल जाएगा, इसका अगर मॉड निकाल दोगे, मॉड मतलब वैल्यू, तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप इसका एंगल थीटा निकाल दोगे, ये वाला थीटा एंगल, ये वाला थीटा एंगल, ठीक है। और ध्यान में रखना, ये एंगल हमेशा किसके साथ निकालना, वर्टिकल एक्सिस से निकालना है। एंगल ऑलवेज विद द वर्टिकल। आपने जो भी एंगल निकालना है, एंगल ऑलवेज विद वर्टिकल। आपने एंगल हमेशा वर्टिकल से ही निकालना, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। एंगल वर्टिकल एक्सिस से निकालते हैं, क्योंकि छतरी को हम वर्टिकली पकड़ते हैं, वर्टिकल से चेंज करते हैं, या आगे करते हैं, वर्टिकल से पीछे करते हैं, तो एंगल हमेशा वर्टिकल से निकालना है। तो ये थीटा निकाल दोगे, डायरेक्शन मिल जाएगी। और फार्मूला क्या लगाओगे डायरेक्शन का, डायरेक्शन का बेटा फार्मूला लगाओगे तुम लोग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan थीटा। और tan का फार्मूला क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और एक बात और बता रहा हूँ, वेक्टर में ध्यान रखना सब लोग,
कि जब भी ऐसा करके पूरा एंगल 90, देखो पूरा एंगल 90 है ना, ऐसे करके पूरा एंगल 90 है ना। तो जिसके साथ एंगल बनता है हमेशा वो बेस होता है, जिसके साथ एंगल बनता है हमेशा वो बेस होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाते हैं हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है। तो tan का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो ऊपर लिखोगे Vm और नीचे लिखोगे Vr, दैट्स ऑल। कई तो इस चीज़ का रट्टा मार रहे थे कि ऊपर मैन की वेलोसिटी लिखनी है, नीचे रेन की वेलोसिटी लिखनी है, थीटा क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स Vm बाई Vr, और जैसे ही मिल जाएगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपने हर क्वेश्चन में यही चीज फाइंड करनी जो मैं आपको बता दीजिए। Vr देख लो, Vm देख लो, Vr में पहले Vm जोड़ दो, फिर उस Vm को उल्टा करके जोड़ दो। जैसे Vr में Vm उल्टा करके जोड़ दोगे एक ही पॉइंट से ले लेना, दोनों को एक ही पॉइंट से वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं। पता आप लोगों को कि वेक्टर की खास प्रॉपर्टी होती है कि जो मैंने ये Vm जोड़ा ना ऐसे करके, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ऐसे करके जोड़ दो, फिर इनका रिजल्टेंट निकाल दो जो मैंने ऐसे निकाला हुआ है। अगर इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल दोगे तो मॉड मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, और अगर यहाँ से एंगल निकाल दोगे तो डायरेक्शन मिल जाएगी। दोनों बातें तुम लोगों को मिल जाएंगी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, वहीं पर मर जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को मारने का सबसे सिंपल तरीका यही है, आप क्वेश्चन को मारते एक, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखता हूँ सेम है कि थोड़ा डिफरेंट है। आज सेम ही है तो चलो पिछला क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और क्वेश्चन मैंने पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए ले लिया है ताकि आपको मैं सारे प्रॉब्लम सारे पॉइंट समझा सकूं, तो इसलिए मैंने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिया है। अब जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि एक मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल 30 डिग्री। मतलब एक आदमी खड़ा हुआ है, एक आदमी को मैंने ये मान लिया जी, एक आदमी, तो दैट इज अ वन मैन, ऐसा करके आदमी मान लिया, एंड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री। उसने अपने अम्ब्रेला को 30 डिग्री के एंगल से पकड़ा हुआ है, मान लो ऐसे पकड़ा हुआ, सपोज करो मैंने ऐसा मान लिया कि अम्ब्रेला उसने ऐसे पकड़ा हुआ 30 डिग्री के एंगल से, और एंगल विद द वर्टिकल लिखा हुआ है, अगर ना भी लिखो तो वर्टिकल से ले लेना भाई लोगों। तो ये एंगल 30 डिग्री का मान लूंगा। अब अगर आदमी ऐसे करके खड़ा हुआ है तो सोचो, अगर मैं ऐसे करके खड़ा हूं तो रेन तो एक्चुअल में ऐसे तिरछी गिर रही होगी ना, तभी तो मैं ऐसे करके गिर रहा हूं, मतलब तभी तो मैंने छतरी ऐसे करके पकड़ी हुई है ना। तो रेन गिर रही होगी ऐसे करके। अब अगर रेन ऐसे करके गिर रही है, मैं अब पिक्चर बनाता हूं, तो जब आदमी खड़ा हुआ है, जब आदमी रेस्ट पर है, जब आदमी रेस्ट पर है, आदमी खड़ा हुआ है ना, तो देखो इसका मतलब क्या होता है। अगर आदमी रेस्ट पर है तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक्चुअल रेन की वेलोसिटी मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, एक्चुअल रेन की वेलोसिटी मिलेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब आदमी खड़ा ही हुआ है तो रेन तिरछी गिर रही है ऐसे करके, तो रेन तिरछी गिर रही है ऐसे करके, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअल में रेन ऐसे गिर रही है भाई, और एक्चुअल में वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है वर्टिकल से, ठीक है। तो वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल बनेगा वर्टिकल से, हमेशा एंगल वर्टिकल से बनेगा, क्योंकि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल तो भाई लोगों ये होगा ना, है ना, उतना एंगल ये होगा। तो ये एंगल 30 डिग्री का है। थोड़ी बड़ी पिक्चर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो जब आदमी रेस्ट पर है तो उस समय जो भी वेलोसिटी है रेन की वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होगी। इसके दो कंपाउंड गिर रहे होंगे, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, और ये जो एंगल है 30 डिग्री का है विद द वर्टिकल, राइट। तो ये एक्चुअल में रेन गिर रही है, ये रेन की वेलोसिटी एक्चुअल है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फिर क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि अचानक आदमी ने अम्ब्रेला फेंक दिया, मतलब इस आदमी ने अपना अम्ब्रेला फेंक दिया और 10 किलोमीटर पर आवर से भागने लगा, और अब उसको लग रहा है कि रेन वर्टिकली हिट कर रही है। खड़े होते समय क्या लग रहा था कि रेन तिरछी गिर रही है, पर जब बंदा भाग रहा है ऐसे करके, जब बंदा ऐसे करके भाग रहा है, मान लो बंदा ऐसे करके भाग रहा है, देखो पिक्चर बनती कि नहीं बनती। तो मान लो बंदा ऐसे करके भाग रहा है, ठीक है, ये बंदा भाग रहा है ऐसे करके, यूं करके भाग रहा है। तो जब बंदा ऐसे करके भाग रहा है, और थोड़ी पिक्चर में मज़ा नहीं आया ना, थोड़ा और पिक्चर अच्छी बनाते हैं। तो जब भी बंदा ऐसे करके भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसे करके, यूं करके भागने की, उल्टा यूं करके भागने की कोशिश कर रहा है, मान लो यूं भाग रहा है ऐसे करके, और कितनी से भाग रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। तो जब बंदा ऐसे करके 10 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, तो बंदे को अब लग रहा है कि रेन कैसे गिर रही है, रेन सर्फेस पर वर्टिकली नीचे गिर रही है, ऐसे उसको लग रहा है। तो जब बंदा इस साइड भाग रहा है, तो उसको मान लो इस साइड भाग रहा है, तो बंदे को लग रहा है कि रेन कैसे गिर रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से वर्टिकली गिर रही है। अब देखो जी मैन की वेलोसिटी कितनी है। अब जो मैन की वेलोसिटी है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है,
रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। आपने क्या करना है, आपने निकालनी है रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में। तो आपने क्या करना है, वी आर में जोड़ देना है वी एम को। और कैसे जोड़ना है पता रखा ना, उल्टा करके जोड़ना है। उल्टा करके जोड़ो। इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम को जो मैन की वेलोसिटी है उल्टा करके जोड़ दो। जोड़े उल्टा करके, चलो जोड़ते हैं जी। तो मैं ऐसे करके लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, देखो जी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल ले लेता हूं। अब सब कुछ जोड़ दो उसमें जी। मैन को तो उल्टा करके जोड़ेंगे, पहले रेन को जोड़ते हैं। रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है। इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। मैं पहले कंपोनेंट लिख लेता हूं, ठीक है। तो रेन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये है, रेन की वेलोसिटी का ये एक्स कंपोनेंट है, इसको मैंने वी एक्स नाम दे दिया, दैट इज अ वी एक्स। और रेन की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ये है, इसको मैंने वी वाई नाम दे दिया। ये तो मैंने रेन की वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट जोड़ दिए, वी एक्स और वी वाई। तो ये तो मेरे लिए वी आर हो गया जी। धीरे धीरे समझा रहा हूं हर पॉइंट को समझा के, तो ध्यान से पॉइंट को अपने समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। तो एक मैंने क्या जोड़ दिया, एक मैंने वी एक्स जोड़ दिया, एक मैंने वी आई जोड़ दिया। तो रेन की वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट मैंने जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया और ये भी जोड़ दिया, है ना। अब मुझे ये तो मैंने लगा दिया जी, अब मुझे इसमें वी एम जोड़ना है उल्टा करके। तो वी एम की डायरेक्शन इस साइड है, तो वी एम को उल्टा करके जोड़ दो जी आप, ठीक है। अब क्या कर दो, आप वी एम को उल्टा करके जोड़ दो। अब अगर मैं वी एम को उल्टा करके जोड़ूंगा तो मैं ऐसे करता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। तो मैंने वी एम को उल्टा करके जोड़ दिया जी, एक मिनट बनाया। तो मैंने वी एम को उल्टा करके जोड़ दिया जी, ये जोड़ दिया, वी एम को उल्टा करके जोड़ दिया। इसकी 10 इधर थी, 10 इधर जोड़ दिया। अच्छा, अब ये किसका डायग्राम है, ये रेन की वेलोसिटी का डायग्राम है मैन की रिस्पेक्ट में, जो कि मैंने ये वाली पिक्चर बनाई है। अब ये रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में आ गई ना। तो सबसे पहले मैंने रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखी, फिर मैंने मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखी, फिर मैंने ये वाली पिक्चर बना दी। और इसमें ने रेन की वेलोसिटी के सिर्फ कंपोनेंट्स ले लिए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और इसमें मैन की वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ दी। अब ये देखो कि मैन को क्या महसूस हो रहा है, व्हाट डज मैन मी फील्स। अब आदमी क्या महसूस कर रहा है, आपने ये सोचना है, ठीक है। अब आदमी महसूस ये कर रहा है कि जो रेन गिर रही है ना, जो रेन गिर रही है, रेन गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। जब आदमी भाग रहा है, मतलब आदमी को भागते हुए क्या लग रहा है कि रेन वर्टिकली गिर रही है। मतलब जब ये वाली हम डायग्राम देखेंगे, अरे पैन निकालेंगे, हाँ, तो जब हम ये वाले डायग्राम को एनालाइज करेंगे तो मैन को सिर्फ ये कंपोनेंट नजर आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट, कि भैया रेन वर्टिकली गिर रही है। उसको ये कंपोनेंट नजर ही नहीं आ रहा। अब सोचने वाली बात है कि अगर भागते हुए आदमी को सिर्फ रेन वर्टिकली नीचे गिरती नजर आ रही है, इनका कोई कंपोनेंट नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए होंगे और कैंसिल हो गए होंगे। और अगर ये बराबर हो गए, कट गए होंगे, तो आदमी को सिर्फ यही कंपोनेंट नजर आएगा। अगर मतलब सपोज करो वी एक्स बड़ा होता वी एम से, तो आदमी को रेन तिरछी नजर आती। और अगर वी एम बड़ा होता वी एक्स से, तो रेन ऐसे तिरछी नजर आती। पर रेन तो आदमी को सीधी नजर आ रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये कंपोनेंट होंगे ना हॉरिजॉन्टल, ये आपस में बराबर बराबर होंगे, कट गए होंगे, तो आदमी को सिर्फ वी वाई नजर आ रहा है। इसका मतलब इस पिक्चर से मैंने वी एक्स की वैल्यू निकाल दी कि वी एक्स तो वी एम के बराबर हुआ। तो वी एक्स वी एम के अगर बराबर हुआ वैल्यू के अंदर, डायरेक्शन तो उल्टी है, वैल्यू बराबर हुआ, तो मेरे पास वी एक्स की वैल्यू आ गई ना। तो मेरे पास वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास वी एक्स की वैल्यू आ गई 10, क्योंकि ये आदमी की वेलोसिटी के बराबर ही होगा, तो 10 आ गया। अब भाई साहब ये अगर 10 आ गया तो वी वाई निकालना कौन सी मुश्किल बात है। अगर ये 10 आ गया तो वी वाई निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो एंगल पता है। ऐसा करते हैं नेक्स्ट प्लेस पर इसकी फिक्शन बना देते हैं कि जो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में थी, उसका जो मैंने डायग्राम बनाया था, ऐसे बनाया था ना कि ये वी एक्स है, ये वी वाई है, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे करके है, और ये एंगल 30 डिग्री का है, और ये वैल्यू मुझे मालूम चल गई 10 है, क्योंकि जितनी मैन की स्पीड होगी उतनी इसकी स्पीड होगी, डायरेक्शन उल्टी होगी खाली। अब अगर मुझे वी एक्स मालूम चल गया, रेन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मालूम चल गया, तो मुझे रेन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट निकालने में कोई मुश्किल ही नहीं है। मैं तो फार्मूला लगाऊंगा tan 30 का। और मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या कि जब भी आप फार्मूला tan 30 का लगाओगे तो जिसके साथ एंगल बनता, ध्यान रखना, जिसके साथ एंगल बनता हमेशा वो बेस होता है। इसको रट्टा मार लो यार, जिसके साथ एंगल बनता हमेशा बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो tan अपॉन में बेस वी वाई मुझे निकालना है।
tan 30 होता है 1/√3, तो Vy क्या मिल जाएगा, tan√3। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द रोड एंड द मूविंग मैन। दोनों निकालते हैं। अगर मैं रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, अगर मैं रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो उसके दो कंपोनेंट है 10 और ये tan√3। तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्ट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में tan का स्क्वायर 100 हो गया और tan√3 का स्क्वायर 300 हो गया, तो कुल मिला के 400। तो आंसर कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। ये रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गई। और अगर पूछा कि रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में निकालो, तो मैन को तो खाली क्या नजर आ रहा है, वर्टिकल कंपाउंड नजर आ रहा है ना, खाली वर्टिकल। अगर मैन को सिर्फ वर्टिकल कंपाउंड नजर आ रहा है तो वर्टिकल कंपाउंड तो हमारे पास कितना tan√3 है, तो ये आंसर भाई लोग tan√3 हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपने पूरा क्वेश्चन ढंग से देखा होगा ना तो आपको क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कुछ लगा है तो दोबारा देख लेना एक बार। फिर भी कुछ डाउट लगे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा से इसके लिए और प्रॉब्लम ले लूंगा। पर ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत सिंपल तरीका यही होता है यार, प्रैक्टिस कर लो 2-4 क्वेश्चन की, अपने आप क्वेश्चन दिमाग में बनने लग जाएंगे, पिक्चर आने लग जाएगी कि भाई आदमी ऐसे भाग रहा है, हीरोइन ऐसे भाग रही है, विलन ऐसे भाग रहा है, किसको कैसे कहाँ पे जोड़ना तोड़ना है सब आप कर लोगे यार, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो माइंड को कूल रखो और बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, और तैयारी में लगे रहो यार। ये मत सोचो कि 26 जुलाई को पेपर होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचने लगे अब कि पता नहीं 26 जुलाई को हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अरे होगा या नहीं होगा हमें क्या पता यार। वैसे तो हमारा एग्जाम पहले 3 मई को या 5 मई को होने वाला था ना यार, अब 26 जुलाई को होने वाला है। इनकेस कुछ अगर हुआ तो आगे एक्सटेंड हो जाएगा जी। पर आप तैयारी 26 जुलाई को मान के पूरी खत्म कर लो, पूरी खत्म कर लो। ठीक है, और भगवान ने चाहा तो उस दिन पेपर हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा और किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई विश कि ये पेपर आपका और ज़्यादा आगे एक्सटेंड ना हो, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है यार, है ना। ज़्यादा आगे करेंगे तो बोर भी तो हो जाएंगे, और बोर भी तो नहीं होना है, आगे लाइफ भी तो बढ़ानी है। लेकिन अभी घर से बाहर तो नहीं निकल सकता, और घर से बाहर निकलना बस सभी लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको दोबारा लेकर कोई फायदा नहीं है। ये जो मैंने पिक्चर बनाई थी कि पहले आदमी ऐसे खड़ा हो तिरछा लेके, वो पिक्चर पूरी हो गई है। तो चलो अब आपको मैं कुछ फार्मूले बताता हूँ। चलो जी, आपको मैं कुछ रिवर प्रॉब्लम के फार्मूले बताता हूँ। ठीक है, रिवर प्रॉब्लम के मैं फार्मूले बताता हूँ आपको। वैसे मैंने पिक्चर बना रखी है, पर मैं आपको खुद अपनी मर्जी से पिक्चर बना के फार्मूले बताता हूँ जी, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, खुद की पिक्चर बनाता हूँ, खुद से पिक्चर बनाता हूँ कि अगर मान लो रिवर प्रॉब्लम आए, रिवर प्रॉब्लम, और लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन था ना ट्राई कर लेना, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे रिवर प्रॉब्लम में। देखो क्या होता है, मैं रिवर प्रॉब्लम के सिर्फ फार्मूले पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में ले आऊँगा, कोई बात नहीं है। कल मैं क्वेश्चन ले आऊँगा, कल मैं ऐसा करूँगा प्रोजेक्टाइल मोशन के रिवर प्रॉब्लम पर, रेन प्रॉब्लम पर, इन पे क्वेश्चन करा दूंगा कोई डिस्कस। ठीक है, कल के सेशन के लिए रेडी रहना जी। और थर्सडे को आपके लिए मैं लेके आऊँगा सुपर 100 प्रॉब्लम। थर्सडे को सुपर 100 मैराथन सेशन क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, थर्सडे को लेके आऊँगा 100%। ठीक है, तो कल आपके लिए मैं इनके क्वेश्चन ले आऊँगा, और मैं आपके लिए एक सेशन बना रहा हूँ, यू एज ए डॉक्टर व्हाट डू यू फील व्हेन यू एज ए डॉक्टर। जब डॉक्टर बन जाओगे या डॉक्टर बनने से पहले सोच रहे हो, और आपकी थिंकिंग में जो बदलाव है, उसके लिए मैं एक सेशन लेके आने वाला हूँ कल या परसों के बीच में। वो सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो लाइव सेशन होगा, ध्यान रखना। अब ये रिवर प्रॉब्लम में देखो क्या होता है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। रिवर प्रॉब्लम में क्या होता है कि रिवर है, ये रिवर है जी, रिवर बह रही है, पानी मतलब रिवर तो नहीं बहती, पानी बहता है, पानी बह रहा है। और मान लो सपोज करो कि पानी ऐसे करके बह रहा है, पानी ऐसे करके रिवर बह रही है, ये रिवर की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसको मैंने चलो सपोज करो x मान लिया, दिस द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। ठीक है, लिख देता हूं आगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, अच्छा एक आदमी है, मान लो सपोज करो एक बंदा है, प्यारा सा बंदा है, उसकी शादी होने वाली है, और बंदा यहाँ पर खड़ा है, साजन इस साइड है, सजनी उस साइड है, और मान लो सपोज करो यहाँ पे एक मंदिर भी है जी, ये मान लो मंदिर है। ठीक है, पूरा एक, और मंदिर में यह समझ करो हवन की आगरी जला रखी है जी, मंडप लगा रखा है, दुल्हन तैयार है, दूल्हा यहाँ पर उस पार है। ठीक है, और गाना चल रहा है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, साथ में गाना भी चल रहा है। अब देखो जी क्या हुआ,
अब बंदे को सीधा यहाँ पहुंचना है, ये बंदा पी पॉइंट से चलना चाहता है और सीधा क्यू पॉइंट पर डायरेक्टली पहुंचना चाहता है। अब बंदे ने दिमाग लगाया, क्योंकि बंदा ने साइंस पढ़ रखी थी, बंदा पहले मेडिकल स्टूडेंट रह चुका था, डॉक्टर बन चुका था, बंदी भी डॉक्टर थी, ठीक है। तो हवन एक सब चल रहे थे, गाने भी चल रहे थे, और गाने भी चल रहा था बैकग्राउंड में, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, ऐसा करके गाना भी चल रहा था, साजन मेरा उस पार है, वो गाना भी चल रहा था, बहुत तरह के गाने चल रहे थे हम लोग। अब ये बंदे को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है। अब अगर इस बंदे को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, तो बंदे ने यार दिमाग लगाया कि मैं अगर सीधा चलूंगा ना, ऐसे करके सीधा, तो जो रिवर का बेड होगा ना, रिवर का बेड, इसको आगे खिसकाएगा। देखो कैसे खिसकाता है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आपको मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि कैसे रिवर खिसकाती है। मेरे को कोई कॉपी मिल जाए, बुक मिल जाए, चलो मुझे यही मिल गया। जैसे कि मान लो सपोज करो आपको रेड नजर आ रहा होगा, है ना, और सपोज करो एक बंदा ये ऐसे करके है। अब बंदा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, तो बंदा तो ऐसे करके जाएगा, देखो बंदा तो ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके सीधा यहाँ से चलेगा और सीधा करके यहाँ पहुँचेगा। और बंदा को सीधा यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर इस नदी के इस साइड, इधर मंदिर है, ग्राउंड में कूदेगा। तो बंदा तो ऐसे चल रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है कि बंदा तो ऐसे चल रहा है, पर नदी साथ में ऐसे भी चल रही है, ऐसे करके नदी साथ में ऐसे भी चल रही है। तो बंदा यहाँ से चलेगा, इस वाले पॉइंट से चलेगा, या मान लो सपोज करो इस वाले पॉइंट से दिख रहा बिंदु, यहाँ से चलेगा, यहाँ पहुंचेगा, बंदा सीधा ऐसे करके चलेगा, ऐसे करके। लेकिन रिवर को आगे खिसकाती रहेगी, उसको नदी पार भी करनी, यहाँ पर पहुंचना है। तो बंदा यूं चल रहा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। पर जब बंदा पहुंचेगा इस बटन से इस बटन के सामने पहुंचेगा, पर जब बंदा जंप मारेगा ना, तो मंदिर तो पीछे रह गया ना, क्योंकि नदी उसको आगे खिसका लाई, तो मंदिर तो बेचारा पीछे रह गया। तो वो तो बंदा बहुत आगे खिसक जाएगा। और आजकल का जमाने का कोई भरोसा नहीं है, पंडित भी को आ रहा है, गाने भी चल रहे हैं, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सब गाने चल रहे हैं, ठीक है। तो बंदे ने दिमाग लगाया कि भाई समझदारी इसी में है, कुछ ऐसा किया जाए, साइंस लगाई जाए और मैं सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो बंदे ने दिमाग लगा के थोड़ा तिरछा चलना शुरू किया, ऐसे करके, एंड दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द, इसको मैंने वेलोसिटी को मान लिया v। तो दिस इज द v इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में इसने ऐसे करके चलना शुरू किया, ग्राउंड के फ्रेम में नहीं, ग्राउंड के फ्रेम में पता नहीं कहाँ पहुंचेगा ये। तो मैन की वेलोसिटी जो रेन की वेलोसिटी रिस्पेक्ट में है, सॉरी रिवर के रिस्पेक्ट में है, उसको मैंने u मान लिया भाई, ठीक है। और इसके बाद ही मैंने दो कंपोनेंट्स, इस एंगल को थीटा मान लिया, तो इसका एक कंपोनेंट बन गया v cos थीटा, u माना ना, तो u cos थीटा, और एक कंपोनेंट क्या बन गया, u sin थीटा, राइट। तो एक बन गया u cos थीटा और एक क्या बन गया भाई, u sin थीटा। अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, ठीक है। देखो ये जो कंपोनेंट होगा ना, ये जो कंपोनेंट होगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट ऑलवेज मैन क्रॉसेज द रिवर, दिस कंपोनेंट इज यूटिलाइज्ड टू क्रॉस द रिवर। रिवर को पार करने में इसी का हाथ है भाई, यही कंपोनेंट है जो रिवर नदी को क्रॉस कराएगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखो बंदे को यहां से लेके यहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में तो होनी चाहिए ना। तो इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में तो u cos थीटा है भाई। तो नदी को पार कराने में सिर्फ इसी कंपोनेंट का हाथ हुआ, और किसी का हाथ नहीं है, किसी दैवी शक्ति का हाथ नहीं है, इसी शक्ति का हाथ है भाई। तो जिस वेलोसिटी से रिवर क्रॉस करेगी, मान लो रिवर की विड्थ सपोज करो w है, वो u cos थीटा हुआ, तो नदी को पार करने का जो टाइम लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर, तो नदी को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा ना, वो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा विड्थ जो भी है अपॉन में u cos थीटा, यही है भाई, इसी से नदी का टाइम निकलेगा। अच्छा अब देखो बाकी क्या रह गया, अब बाकी इधर तो रहेगी रेन की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी सॉरी x, और इधर रहेगी मैन की वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट u sin थीटा। अब अगर ये देखो x ज्यादा है, कौन ज्यादा है, x ज्यादा है, तो ये जो इनका रिजल्टेंट आएगा इस साइड x माइनस में u sin थीटा, ये बंदे को आगे ड्रिफ्ट करेगा। तो इट इज यूज टू ड्रिफ्ट द पर्सन, ड्रिफ्ट द पर्सन, ये पर्सन को ड्रिफ्ट करने में काम आता है, आगे धकेलने में काम आता है। तो इतने टाइम में देखो कितना आगे धकेल देगा बंदा। अगर मान लो ये जो x है वो ज्यादा है और u sin थीटा कम है, तो बंदा आगे खिसकेगा, और आगे खिसकेगा तो सीधा सीधा ना पहुंचेगा, सीधा नहीं पहुंचेगा। अगर वो आगे खिसकेगा सीधा नहीं पहुंच पाएगा भाई लोग। एक मिनट रुकना, तो कलर चेंज कर दूंगा यार। तो अगर आगे खिसकेगा सीधा नहीं पहुंचेगा भाई, आगे खिसकेगा थोड़ा यहाँ से चलेगा और मान लो यहाँ तक पहुंचेगा सपोज करो। जितना आगे खिसक गया उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट, डी, इसको डी से लिखते हैं। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा जी,
ड्रिफ्ट हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम, टाइम इतना, इतने टाइम में कितना आगे चला गया, पहुंचा तो देखो नदी क्रॉस तो होगी ना तक पहुंचते पहुंचते, तो टाइम तो ये लिया हुआ इस वाली वेलोसिटी से, लेकिन आगे कितना खिंच गया नदी के साथ में, तो ड्रिफ्ट कितना आ गया, तो ड्रिफ्ट आ गया इतना, ड्रिफ्ट आ गया हमारे पास, स्पीड है एक्स, एक्स मैंने स्पीड माना था रेन की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी का, बार बार रेन ही बोल रहा हूँ यार, एक्स माइनस में यू साइन थीटा इनटू में टाइम, और टाइम है डब्ल्यू अपॉन में यू कॉस थीटा, इतना ड्रिफ्ट कर जाएगा भाई लोग। तो ये फार्मूला आ गया नदी के क्रॉस करने का, और जितने टाइम में नदी क्रॉस करेगा उतने टाइम में ये आगे ड्रिफ्ट कर जाएगा। ये सारी बात समझ आ गई है क्या? दिमाग लगा के समझिए ना सारी बातें भाई लोगों, दिमाग लगा के सारी बातें समझना, ठीक है, दिल मत लगाना, दिल लगाओगे तो इस बंदे से हाल हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान सुनोगे आप, मान लो सपोज करो कि जब भी बंदा आगे ड्रिफ्ट कर गया, मान लो यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, ठीक है, मतलब इसको बंदे को यहां से लेके यहां तक पहुंचना था, पहुंचा यहां पर, बंदा वापिस आया, पता चला बंदे की शादी किसी और पंडित से हो गई जी, ऐसा भी तो हो सकता है। चलो कहानी में ट्विस्ट लेके नहीं आते, पहले बंदे की शादी करा देते हैं। अच्छा, इसमें कई बार केस ऐसे पूछते हैं, ध्यान से सुनना, कई बार केस ऐसे पूछते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, शॉर्टेस्ट टाइम बताओ। देखिए शॉर्टेस्ट टाइम निकालने का सीधा फार्मूला बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। शॉर्टेस्ट टाइम तभी होगा जब टाइम का फार्मूला होगा हमारे पास डब्ल्यू अपॉन में यू कॉस थीटा था ना। देखो रिवर की विड्थ को हम बदल नहीं सकते, आदमी की स्पीड मैक्सिमम यू ही है, थीटा को बदल दो, थीटा अगर मैक्सिमम कर दोगे, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कर दोगे, तो टाइम तो अपने आप मिनिमम बन जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा एंगल जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है, और कॉस जीरो वन होगा तो वैल्यू मैक्सिमम होगी कॉस की, तो टाइम मिनिमम लेगा, और टाइम मिनिमम आ गया डब्ल्यू अपॉन में यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ, थीटा जीरो मतलब ये एंगल जीरो होना चाहिए, और ये एंगल जीरो कब हुआ, जब मतलब ऐसे करके नदी के परपेंडिकुलरली तैरना शुरू करेगा, मतलब ऐसे करके, ऐसे जब करेगा नदी इसको भागे थोड़ा आगे ले जाएगी, थोड़ा आगे शिफ्ट कर देगी नदी, पर ये चलेगा ऐसे करके, नदी इसको आगे शिफ्ट करती रहेगी पर चलेगा ऐसे करके, ये तो चलेगा यहाँ से पहुंचेगा यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम नदी को पार करने में काम आएगी। तो ये हमेशा रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर अगर चलेगा तो इसको टाइम कैसा लगेगा, टाइम इसको मिनिमम लगेगा, और ये टाइम हो जाएगी। और अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो जी जब टाइम शॉर्टेस्ट होगा ना तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं होगा, डिस्टेंस आगे पहुंच गया ना बहुत, और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा ना तो टाइम शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम तो यही है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब ड्रिफ्ट जीरो होगा, जब ड्रिफ्ट नहीं होगा ना, जब ड्रिफ्ट जीरो हुआ, जितनी वेलोसिटी रेन की रिवर की साइड थी, आज मुझे रेन ही बोलना है बारे में, जितनी वेलोसिटी रिवर की साइड थी अगर उतनी वेलोसिटी बंदे की भी साइड होती यू साइन थीटा, दोनों कट जाते तो आदमी सीधा ऐसे निकल लेता ना, सीधा सीधा पी से निकलता क्यू पर सीधा पहुंच जाता, दोनों बराबर बराबर होते अगर तुम, है ना। तो अगर ड्रिफ्ट जीरो करनी है, शॉर्ट डिस्टेंस करना है, इसका मतलब एक्स बराबर में यू साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब साइन थीटा बंदा कितने एंगल से चले, क्वेश्चन पूछते हैं कि बंदा कितने एंगल से चले सीधा पहुंच जाए, बिल्कुल भी ड्रिफ्टिंग ना हो, तो फार्मूला क्या हुआ, एक्स बाई यू। एक्स का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है, ठीक है, दोनों ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है, दोनों ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है, उनको डिवाइड कर दो आपको थीटा मिल जाएगा। इतने एंगल से जब बंदा चलेगा तो उसको जो डिस्टेंस हुआ वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। पर जैसा कि इसमें टाइम शॉर्टेस्ट नहीं होगा, टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। टाइम का फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन में यू कॉस थीटा, कॉस थीटा को लिखा मैंने अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो डब्ल्यू अपॉन में यू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तो यस एलसीएम लो, यू स्क्वायर को बाहर निकालो कट जाएगा, तो फार्मूला बन गया डब्ल्यू अपॉन में अंडर रूट में यू स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये टाइम का फार्मूला। ये पूरी की पूरी थ्योरी बच्चों मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया, पूरी की पूरी थ्योरी, और आपको मैंने एक रिवर प्रॉब्लम पे क्वेश्चन भी करा दिया, सॉरी रेन प्रॉब्लम पे क्वेश्चन भी करा दिया, और जैसे कि मैंने आज उससे प्रॉमिस कर दिया कल मैं रिवर रेन और प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन ले आऊँगा, उसकी अब चिंता मत करना। चिंता किसकी करनी है, आपने अपनी तैयारी की चिंता करनी है। सुपर 100 क्वेश्चन सेशन मैं थर्सडे को 100% लेके आऊँगा, कसम से ले आऊँगा ये, ठीक है।
पूरा पूरा सेशन ले आऊँगा। और मैंने 11th क्लास के लिए रैंकर बैच शुरू कर दिया है। अभी क्लासेस की मैं रेगुलर नहीं ले रहा हूँ, पर धीरे धीरे करके इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। और साथ में 12th क्लास के लिए भी एक नया बैच शुरू करूँगा मैं। तो 11th क्लास वाले 12th क्लास वाले भी बच्चे जल्दी से आके सेशन से जुड़ जाएं। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। और जल्दी जल्दी इस लिंक को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि चैनल शेयर बन जाए। और ये आप कर सकते हैं यार, मेरा काम मैं करूंगा, आपका काम आपने करना है। ठीक है, पूरा सेशन हमेशा देखना है। और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चैनल पसंद आया है तो अपने कमेंट्स प्यारे प्यारे जरूर लिखो। ठीक है बच्चों, फिर बाद के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, किंग टॉम।